दोस्तों, सीज फायर होने के बाद से फिर से युद्ध चालू हो गया और इस युद्ध में ईरान और ज़्यादा हमलावर हो गया है। ट्रम्प ने अभी अभी बोला कि काहे का युद्ध और युद्ध बंद नहीं होगा। युद्ध को लेकर बड़ी अपडेट है कि जैसे ही 10 शर्तों पर सीज फायर हुआ, वैसे ही इजराइल ने लेबनान पर हमले करके 300 से ज़्यादा लोगों को मार दिया और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया। खाड़ी में मौजूदा जहाज़ों को संदेश भेज दिया गया कि बिना ईरान के अनुमति के गुजरने पर निशाना बनाया जाएगा। इनको होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए आपको ईरानी सेपाह नौसेना से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसको ईरान के से पास होने के लिए अगर कोई ज़बरदस्ती प्रयास करता है तो ईरान उस पर मिसाइल मारकर उसे खत्म कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इस वक्त मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा है। दोस्तों, इजराइल द्वारा सीजफायर उल्लंघन के बाद यह कदम उठाया गया है ईरान द्वारा, जिससे तेल की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति और खाड़ी क्षेत्रों में तनाव फिर से बढ़ गया है। फिर से दोपहर से ही फिर से एक दूसरे पर मिसाइलें हमले जारी हैं। दोस्तों, एक दिन भी हमला बंद नहीं हुआ, जबकि ईरान ने कहा था कि अगर हमले होंगे तो इसकी जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। इजराइल ने साफ बोला है कि बिना लेबनान की सफाई किए हम नहीं रुकने वाले। यानी कि इजराइल के निशाने पर लेबनान है और ईरान है। सभ्यता समाप्त करने वाले ट्रम्प के बयान पर रूस चीन दोनों की नजर थी। भले ही सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की हो, लेकिन इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कूटनीति रेस थी। यानी कि ये दोनों, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर मुस्लिम देशों का सफाया करना चाहते हैं। अंतिम समय में चीन की एंट्री के बाद ही यह समझौता सुनिश्चित हो पाया है। यदि ऐसा ना हुआ तो ट्रम्प ईरान में तबाही के लिए पूरी तैयारी कर चुका है और ईरान को परमाणु मारकर खत्म कर देगा, ऐसी भी धमकी दी है। ट्रम्प ने ईरान पर हमले के लिए अपने सबसे बड़े खतरनाक मिसाइलों में से एक स्टील्थ, जिसको जैसमिन जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड अप मिसाइल एक्सीडेंट रेंज क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करने की योजना थी और इस योजना बड़ी ही भयानक थी, जहां ईरान में तबाही मचा सकता था। खैर, अब युद्ध विराम समाप्त ही समझो, क्योंकि ट्रम्प का ये पागलपन जो है वो भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है और ईरानी का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ईरान भी इस पूरे मामले में जिस तरह ट्रम्प और इजराइल सोच रहे वैसा ही ईरान। अब ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। ट्वीट पर ट्वीट लोगों के आ रहे हैं। आज सुबह सीज फायर हुआ अमेरिका ईरान की ओर से, लेकिन ठीक 1 घंटे के बाद तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक बयान दिया। तेहरान से अभी भारतीय जल्दी से जल्दी देश छोड़कर निकल जाएं। इसके बाद फिर माहौल गर्मा गया। सीज फायर इसके बाद दूतावास के जल्द से जल्द जो तेहरान खाली करने का बयान में कुछ तो ट्वीट्स था। दोस्तों, आपस में दोनों बयानों को देखते हुए कहीं ना कहीं कोई खास इशारा तो जरूर है कि आगे की क्या रणनीति है। ट्रम्प और इजराइल ईरान को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्यों भारतीय दूतावास को ईरान से खाली कराया गया। इंडियन इंटेलिजेंस का कोई इनपुट मिला होगा किसी प्रकार का भी। अभी ये सीज फायर की आड़ में कुछ और पक रहा है। दोस्तों, बड़ा होने वाला है कुछ तो ईरान के साथ, जो दुनिया समझ नहीं पा रही है। ट्रम्प पागल नहीं है, शातिर है। जब तक ट्रम्प का कहना है कि ईरान को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वह युद्ध नहीं रोकेगा। ट्रम्प को फेसबुक जो बेवकूफ़ समझने वाले, सनकी पागल समझने वाले परम जो लोग हैं वो बेवकूफ़ खुद हैं। ट्रम्प के व्यवहार में एक समानता है जो लोगों को दिखाई ही नहीं पड़ रही है। ट्रम्प खतरनाक मोड़ लेने वाला वह एक शातिर राजनेता है और जाते जाते अमेरिका को सुरक्षित और चीन की ऐसी की तैसी करके जाएगा, क्योंकि अब लपेटे में चीन और कई ऐसे राज्य उसके नज़र में है। कनाडा का एक राज्य यूएसए में मिलाने की तैयारी में है। वो वेनेजुला को पहले ही अपने कब्जे में ले चुका है। ईरान अगला टारगेट है। गल्फ कंट्रीज पहले से ही उसके मुट्ठी में है, अमेरिका के पास है। ग्रीनलैंड पर जब चाहे कब्जा कर लेगा। यूरोपियन देश कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्रीनलैंड पर कब्जा सिर्फ रेयर अर्थ के लिए नहीं करना है, बल्कि उसको अपनी मुट्ठी में करके रखना है। सारा तेल का व्यापार, सब कुछ ट्रम्प अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। आगे आने वाले वर्षों में होर्मुज से भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। उस पर कब्जा मतलब पूरी दुनिया के तेल पर कब्जा करने वाला है अमेरिका, और इसलिए सारे खेल का षड्यंत्र उसने रच रखा है। वह होर्मुज से अधिक चोक पॉइंट साबित होगा। अब जिसे
पागल समझ रहे हैं ना, वह इसका पागलपन नहीं, बहुत ही शातिर दिमाग का ट्रम्प है, इसलिए सबको उसने मुट्ठी में कर रखा है। ईरान तो उसकी हालत इराक अफगानिस्तान से भी बुरी होने वाली, क्योंकि जिस तरह से हमले अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शिया सुन्नी सब मातम मनाने की तैयारी कर लो, क्योंकि करबला को याद कर लो। इस बार करबला से भी बुरे हालात होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से शहीद बहादुर लड़ाके कहा जा रहा है वो अच्छा लतीफ़ा है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने षड्यंत्र रचा है, सीज़ फायर की घोषणा की और उसके बाद से इजराइल के द्वारा दोनों मिले थे और लेबनान को ख़त्म करने के लिए हमले तेज़ कर दिए, जिसमें कई हज़ार लोगों के मारे जाने की आशंका और कई हज़ार लोग इस खूनी षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। वहीं ईरान पर भी हमले लगातार है, तेहरान पर भी हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल लगातार सीज़ फायर के बाद भी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान को सोचने का मौका ही नहीं मिला कि जो बातें होनी चाहिए थी, सीज़ फायर की बात पाकिस्तान बीच पे कर रहा था, उस पर भी पानी फेर दिया गया है। और अब एकजुट होने की बात की जा रही, तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं एक दूसरे को एकजुट होने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है वो युद्ध जो है ये आखिरी युद्ध है और इस युद्ध में कोई भी कुछ भी कर सकता है, या करो या मरो की राजनीति लेकर ट्रम्प आए हैं और इसमें ईरान को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं, जिसमें लेबनान भी है, फ़िलिस्तीन भी है, कई ऐसे राज्य है, उसकी नज़र अब चीन और कई ऐसे राज्यों पर पड़ चुकी है जो उसे अपने खात्मे के साथ लेकर आना चाहते हैं और चाहता है कि सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर ले। ईरान पागल नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन घुटने नहीं टेकेगा। और अमेरिका इजराइल ये चाहते हैं कि अपनी पूरी ताकत ईरान को ख़त्म करने के लिए झोंक देंगे। इसके लिए वो बड़ी मिसाइलों की तैयारी में है। दोस्तों, इससे पहले भी खबरें थी कि कहीं ना कहीं ये लोग परमाणु मारकर ईरान को पूरी तरह से पाषाण युग में भेज देना चाहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों इस पूरी खबर पे? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर ईरान के साथ अब क्या होने वाला है। नमस्कार।